वन कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी मिड अप्रैल की रीडिंग फॉर द साइन जेमिनी। ओके एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी किसी के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिए, बाकी लीव द रेस्ट। ओके तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन जेमिनी। ओके रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे कुछ ऑरिकल कार्ड से। ओके हम यहाँ पे 2 ऑरिकल कार्ड्स पिक करेंगे। We have community, and we have treasure island. Okay चलिए टैरो से देख लेते हैं। हम देखेंगे कि मिड अप्रैल के बाद आपके लव लाइफ में यहाँ पे क्या चेंजमेंट होने वाले हैं। ओके एंड ऑल्सो यहाँ पे रीडिंग के लास्ट में हम कुछ हैंड रिटन लव मैसेज भी निकालेंगे। ओके वी हैव 2 ऑफ swords, we have ace of cups, we have 4 of swords, we have the devil, we have 10 of cups, we have the 9 of wands, we have 8 of wands, and we have knight of swords. ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ swords. ओके हो सकता है आप अपनी तरह की किसी एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या किसी फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हो सकते हो। ओके बट कोई भी साइन हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे फायर साइन भी है, ठीक है। अर्थ साइन तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ पे हमारे पास कैप्रिकॉन है विद दिस डेविल कार्ड। ओके देखिए, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है। इस पर्सन की जो एनर्जी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस नज़र आ रही है। ओके काफ़ी ज़्यादा पसेसिव हो सकता है ये पर्सन यहाँ पे। ओके ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किस्म का हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है ये हर बार अपनी ही चलाता हो जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है। या अभी भी हो सकता है, करंट आपका पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है, जो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये किसी की सुनता नहीं था। आप इससे जो भी बोलते थे करने को, ये नहीं करता था, बट ये चाहता था कि ये जितनी भी चीज़ें आपसे कहे वो आप करो, उन चीज़ों को फॉलो करो। एंड अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो ये जो पर्सन था काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था। हो सकता है इस वजह से आप लोगों की लड़ाई भी होती हो, ठीक है। बट स्टिल आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ पे चाहे जितना ईगो वाला हो, ऑब्सेस हो, ठीक है। आप इसके साथ कहीं ना कहीं एक फैमिली बनाने के बारे में सोचते थे, क्योंकि आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे। आप लोगों में देखिए कल्चर इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता था, ठीक है। हो सकता है आप दोनों अलग अलग रिलीजन से हों, ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी कार्ड आया था, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है आप लोगों में कुछ इशू हो जिसकी वजह से आप लोग की जो फैमिली है वो नहीं मान रही है। ओके या इनकी जो फैमिली है वो नहीं मान रही है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। सेम बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है मुझे। ओके तो हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी हो अपने पेरेंट्स को मनाने की यहाँ पे। ओके एंड जिन लोगों ने नहीं भी कोशिश करी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था यहाँ पे। एंड हो सकता है आप लोगों में कमिटमेंट को लेके कोई इशू हुए हों। ओके आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, फाइट हुई हो कि आप इस पर्सन से एक कमिटमेंट चाहते थे एंड ये पर्सन देने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि अगर ये पर्सन मेरे से लव करता है तो ये मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, या अचानक से इसका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है कमिटमेंट के नाम से, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है उस वक्त इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन रहा हो, या इसकी कोई और ज़रूरतें रही हो, इसका करियर हो सकता है, इसकी जॉब हो सकती है, या ये पर्सन उस टाइम अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनता हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वक्त नहीं दे पाया एंड आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में चले गए विद दिस 4 ऑफ सोर्ट्स। हो सकता है आपकी हेल्थ भी यहाँ पे ख़राब हो गई हो, बट आप इस पर्सन को स्टॉक करते थे। यहाँ पे आप देखते थे कि इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके
एंड ये जो पर्सन था ना, ये आपको लेके जगल कर रहा था। ये आप में किसी और चीज़ में कंफ्यूज था। कोई पर्सन हो सकता है, इनका जॉब, करियर, फैमिली, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसे चूज़ करे, क्योंकि ये आपको भी नहीं खोना चाहता था यहाँ पे। तो अगर ये पर्सन आपसे सेपरेशन में है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही जल्दी एक्शन लेने वाला है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड हो सकती है ये चीज़, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ट्रेजर आइलैंड, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी कुछ बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, या बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती हैं यहाँ पे। बहुत ही फास्ट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। एक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट नज़र आ रहा है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही फास्ट होती है, ठीक ठीक है। एज गैप भी हो सकता है आप दोनों में। तो ये पर्सन अब आपको अपना लव शो करना चाहता है यहाँ पे, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन ने ना आपसे दूर जाकर भी देख लिया, एंड ये आपके बगैर यहाँ पे नहीं रह पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है ना, आपको अपना प्यार से भरा हुआ कप ऑफर करना चाहता है, ठीक है। आपसे न्यू बिगनिंग के लिए बोल सकता है। इसे पता था कि इन द पास इसने यहाँ पे चीटिंग करी हुई है, बट ये जो है अब ये उस गिल्ट को ज़्यादा देर तक अपने माइंड में रख नहीं पा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की भी यहाँ पे हेल्थ ना सही हो, ठीक है, क्योंकि ये अब आपको चाहता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन पास्ट में दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहा था, बट अब ये मेक श्योर है कि इसे क्या चाहिए, ठीक है। इसने एक पेंटिकल को यहाँ पे चूज़ कर लिया है। जब ये जगल कर रहा था, ये आपको ऑलरेडी चूज़ कर चुका है, एंड ये आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानता है। हमारे पास यहाँ पे क्वीन और किंग है, ठीक है। तो आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो सकता है ये पर्सन आपसे फाइनेंशियली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, बट उससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लविंग है, ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। जिससे कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, एंड ये बहुत जल्दी आपकी तरफ यहाँ पे एक्शन लेने वाला है, ठीक है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इसे छोड़कर कहीं भी जाओ, ओके। चलिए कुछ हैंड रिटन लव मैसेज यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ मैसेज पिक करूँगी। ओके, वी हैव लेट गो। तो आपने हो सकता है इस पर्सन की टॉक्सिसिटी से तंग आकर इसे जान लेट गो करने के बारे में सोचा हो, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे मूव ऑन कर चुके हैं, तो हो सकता है स्टिल ये पर्सन आपके पास कम बैक करे, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अगर आप इसके साथ नहीं जाना चाहते हो तो आप इसे मना कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है ये वो पर्सन जिसको आपने लेट गो कर दिया है, मेक और ब्रेक। तो अभी भी जब ये पर्सन आएगा तो वो आपके ऊपर है कि आप इस सिचुएशन को बनाते हो या इस रिश्ते को यहाँ पे फिनिश कर देते हो, ठीक है। आप इसको समझा भी सकते हो कि इसकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट है, ठीक है। तो आप इसको समझा सकते हो। वी हैव कमिटमेंट इशू, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में कमिटमेंट इशू था, ओके। वी हैव आई एम ड्रीम्ड अबाउट यू। तो या ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको कैसे अप्रोच करें, ठीक है। वी हैव आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो या ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने से यहाँ पे डर रहा है, ठीक है, कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये काफ़ी जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करने वाला है, जैसे ही ये रेडी होगा, ओके। वी हैव पास्ट पर्सन। तो या ये वो पर्सन जिसको आपने लेट गो कर दिया था, आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, एक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई है। अगर रीडिंग पसंद आई है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।